वो रात में जैसे सो रहे हैं तो कोई खिड़की से उन्हें देख रहा है, फिर छम छम की आवाज़ आ रही है पायल की। कोई क्या बोल सकता है जब डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इंसान के अंदर दाना आ चुका है, अब राक्षसों की जरूरत नहीं है सृष्टि को। और जब वो उठा तो वो एक जलती हुई चिता के जस्ट बगल में सो रहा, चिता के वो जस्ट बगल में सो रहा था ना, वो रोज़ रात को आके उसको मारता था। सिद्धियाँ ऐसे प्राप्त नहीं होती कि आप बाबा बन गए और आप सुट्टे मार रहे हो और आप वहां पे जाके मेरी स्कूटी बंद, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने सीधा हनुमान जी को याद किया। मैंने लिटरली पता है क्या बोला उस समय? मैंने बोला कि ये है क्या ऐसे, अरे अरे प्रेत आगे अगर मुझे परेशान करेंगे तो आपकी भक्ति का फायदा क्या है? अंदर आ जाओ। अब पूरे घर में कोई भी बड़ा नहीं था, मतलब सब घर वाले बाहर जा रखे थे। हाँ। और तो 3 बच्चे और की मेल आवाज़, मेल की। हम डर गए। वो कहते हैं बेटा इसी भ्रम में मत रहना, ये इनकी भक्ति कर रहे हो ना, इस बात को ध्यान रखो। ये सबकी सुनते हैं, देवता हो चाहे दानव हो चाहे इंसान हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो एपिसोड है, एक बार फिर से थोड़ी सी हॉरर बातें होने वाली हैं। कुछ रियल इंसिडेंट्स ऐसे हैं हमारे आज की जो गेस्ट है उनके पास, जो वो शेयर करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं, दिवेश और सुमित। स्वागत है तुम दोनों का मेरे शो पे। तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जो ये शो है मिस्टिकल टॉक्स, इसमें कैमरे के पीछे से इन दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और उसी वजह से आज हम बढ़ रहे हैं आगे। तो हमारी पूरी टीम है और इनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आओ एक पॉडकास्ट साथ में करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी मिस्टिकल टॉक्स। तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से। आपने कभी फील करी है दोनों ने? ने फील नहीं करी, पर हमारे साथ जैसे मम्मी और मतलब घर वालों ने घर वाले- करी है। मैंने करी हुई है एक बार। ऐसा था, दिवाली का टाइम था और मैं अपनी गली में बम फोड़ा था। उस टाइम पे छोटे होते थे और करते हैं मस्ती मजाक में, हम लगे रहते हैं बम वगैरह में। और दिवाली से पहले यही होता है कि अपना दिवाली से पहले लगे हुए हैं बम वगैरह फोड़ने में। तो मैं अपनी गली में बम फोड़ रहा था, तो एक खिड़की है हमारी गली में ना, तो मैंने उस पर एक बम रखा और मैंने चलाया, फोड़ा। वहाँ चीखने की आवाज़ आई, तो मेरे को लगा नॉर्मली हो, पता नहीं कौन चीख रहा है। और वहाँ पे कोई रहता नहीं था। अच्छा, घर है, अलग से घर है? हाँ, वो अलग से घर है, वो खाली पड़ा हुआ है। हाँ, काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है वो, और कोई रहता नहीं था। तो वहाँ पे चीखने की आवाज़ आई, मैंने कहा वो नॉर्मल, पता नहीं कौन चीखा होगा। मैंने एक और बार जला दिया, एक और बार चीखने की आवाज़ आई। ठीक है, मैं अगली बार तीसरा बम जैसे ही जलाने गया ना, उसी टाइम पे चीखने की आवाज़ आई और मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। फिर छोटे थे, अब क्या पता क्या है क्या नहीं है, कोई खाली पड़ा घर है, उसके अंदर कौन है क्या नहीं है, हमें नहीं पता था। तो अब आज लगता है कि वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल था मेरे साथ, कि ऐसा कुछ हुआ। या तो ये सकता है कि मैं उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एक तरह से एकांत में रहती हैं, शांति वाली जगह ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ये शोरगुल से थोड़ा दूर ही आपको पाई जाएंगी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होगी आपकी, या तो जंगल वगैरह में होगी आपकी, या फिर आप कहीं पहाड़ वगैरह पे जा रखे होंगे तो उस जगह पे होगी। अगर आप सोचो कि आपको बिल्कुल शहर के बीचों बीच होगी, तो बहुत रेयर केस हैं वो शहर। शहर के बीच होने का तब बनता है जैसे कि आधे से ज़्यादा जो शहर है वो कुछ टाइम पहले जंगल ही थे, तो वो हो सकती है शहर में तब उस केसेस में। उन केसेस में। और थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जैसे शहर के बीच में चौराहे होते हैं, तो उनमें भी जैसे किसी के ऊपर कुछ आ रखा होता है, तो कईयों का होता है कि टोटका बता देते हैं कि चौराहे पे जाके ये कर दो और आपको उससे निजात मिल जाएगी। तो वो वहाँ से, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से तो वहाँ टोटका वो कर दिया, और उनसे उतर गया वो किसी और के साथ चल जाता है। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं कई बार। वो शहर के बीच में अधिकतर अब यही पाया जाता है, वरना अगर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी अधिकतर जो मिलेगी वो अलग पहाड़ वगैरह पे, बाहर इन जगहों पे ही मिलेगी। जो आप बता रहे थे आपकी फैमिली के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। फैमिली जैसे मम्मी के साथ हुआ है। जैसे मम्मी बताती है हमें कि मम्मी जब छोटी थी तो अपनी वो सहेली के साथ खेल रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक लाल कलर की साड़ी में एक औरत हवा में है। तो इसमें क्या होता है ना कि कहाँ की बात है? ये नरेंद्र नगर की बात है। हाँ, तो
इसमें ऐसा होता है ना कि आप अगर डर गए, किसी भी चीज़ को देख के आप अगर डर गए तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, और आप नहीं डरे, नॉर्मल रिएक्ट किया आपने, तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो मेरी मम्मी की जो सहेली थी वो वहाँ पे डर के मारे बेहोश हो गई। देन उसके बाद 1 हफ्ते तक उनको वही चीज़ हॉन्ट करती रही, और काफ़ी उनको मतलब हो जाते ना ऊपरी ऊपरी बोलते हैं, फिर तांत्रिक वगैरह के पास उनको ले जाया गया। तो पहले तो खैर ज़्यादा होती थी ये चीज़ें। हाँ, और झड़वाते हैं, जैसे तांत्रिक पे लगे जाए तो उन चीज़ों को झड़वाते हैं। इस चीज़ में मैंने इतना नोटिस करा है कि अगर आप इन चीज़ों से डरोगे और घबराओगे तभी ये आप पे हावी करेंगे। अगर आप इन पे हावी थोड़ा सा रहोगे कि आप नहीं डरोगे तो ये चीज़ें इतनी हावी होती डर भी होता है और एक आपके ग्रह भी होते हैं। अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं तो आपके पे ये ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर आपके ग्रह काफ़ी भी स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो इफेक्ट नहीं करेगी आप पे, क्योंकि आप पे वो हावी हो ही नहीं सकती, आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन अगर आप वीक हो, ठीक है, तो वो आप पे अटैक कर देगी, क्योंकि आप वीक हो, आप इजी टारगेट हो उनके लिए। पर अगर वो जैसे डरोगे नहीं तो तब भी आप अपने आप को बचा सकते हो, हाँ, मतलब अगर आप डर गए तो फिर तो काम ख़त्म। क्या ही कर सकते हो। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरी दीदी हैं, तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उनका हरिद्वार से काशीपुर। तो काशीपुर में जिस जगह पे उन्होंने किराए पे घर में गए वो, तो वहाँ पे ऐसा एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे किसी के साथ कुछ हो रखा था, पता नहीं क्या हुआ था। तो जब वो उस घर में गए, हम भी गए थे उस घर में, बट हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। बट जब वो अकेले थे, अकेले, और जब उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स जो गए थे, तो उनको ये फील हुआ कि वो रात में जैसे सो रहे हैं तो कोई खिड़की से उन्हें देख रहा है, ठीक है, और फिर छम छम की आवाज़ आ रही है पायल की, ठीक है। अब पहले एक को लगा, एक कह रहा है नहीं वो उधर से कोई देख रहा है, उधर से कोई देख रहा है। फिर दूसरे को भी लगा, ठीक है। फिर वो जो छम छम की आवाज़ थी वो बहुत तेज़ हो गई, फिर वो सबको दिखने लग गई चीज़, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, रात का टाइम है, आधी रात का टाइम है, वो क्या करेंगे, उन्होंने फिर वहाँ पे जो पूजा पाठ थोड़ी बहुत जो आती है वो करा, अपना हनुमान चालीसा वगैरह चलाई, ठीक है, ये सब करा। और तब थोड़ा सा वो चीज़ें नॉर्मल हुई, और फिर उसके बाद वो सुबह जब उन्होंने वहाँ पे मकान मालिक है उससे बात करी, तब उनको पता चला और आसपास के बंदों से कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने फिर वो जो घर था वो उन्होंने वहाँ से छोड़ा और चेंज करा। बट हम भी गए थे वहाँ पे चेंज करवाने, हम दोनों ही गए थे वहाँ पे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हम रात में सोए भी। हो सकता है आपके स्टार्स सही हो, आपके स्टार्स ग्रह स्ट्रॉन्ग। और डर बड़े रहता था। डर तो लगा ही रहता है, बट अगर आपके ग्रह जो हैं वो स्ट्रांग है तो फिर कुछ होगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। अब तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना, आपके ग्रहों को कमजोर करने के लिए टोटके कर देते हैं, आपके ऊपर कुछ कर देंगे। वो चीजें फिर आए थे जेलसी के अंदर। वो जेलसी के अंदर आए थे। वो पहले तो आपको वो लेके आएगा नीचे कि जब आपका एकदम वीक पॉइंट हो तब आप पे अटैक करे वो। ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं जो आप ये बता रहे हो ना, शादियों के टाइम पे। जैसे आपके घर में किसी की शादी है, उस टाइम पे ग्रहों का काफ़ी वो चलता है, मतलब कि फेरबदल चलता है। उस टाइम पे या तो किसी के स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी के एक तो आसान हो जाता है क्योंकि इतने क्राउड में कोई भी आपको कुछ भी खिला देगा, आप सबके हाथ से खा भी लेते हो। वही चीज़ है। मीठा नहीं खाना चाहिए। और मिठाई खिलाते हैं, और उस टाइम शादियों के टाइम में मिठाई तो चलता है। किसी को आप मना नहीं कर सकते। हाँ, शादियों के टाइम पे तो कौन किस इंटेंशन से खिला के चला गया आपको पता नहीं चलेगा। भाई नॉर्मल सी बात है ना, आपको कुछ कोई खिला रहा है, आपको क्या पता यार, शादी का माहौल है, सब एक दूसरे को खिलाते रहते हैं, क्या पता चल रहा है। कभी नोटिस करना कि दूल्हे वगैरह को पूरी प्रोटेक्शन दे के रखते हैं, चाकू चुकू, और बाहर नहीं निकलने देते। अकेला नहीं निकल, क्योंकि कहते हैं कि दूल्हा हो या दुल्हन हो, अगर आप मतलब नेगेटिव चीजें उन पे अट्रैक्ट करती है उस टाइम पे। तो ये रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पे शादी से 1-2 दिन पहले या कुछ टाइम पे अगर आप पे कोई चीज़ हावी हो जाती है, तो अब मुझे नहीं पता इसमें कितना सही कितना नहीं है, पर कहते हैं कि अगर वो आप पे हावी हो गई, उसके बाद चलो आपने जो भी करा, लेकिन उसके बाद आपकी शादी हो जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि वो चीज़ शादी के बाद आपके साथ ही बन जाती है। हाँ, ऐसा भी ऐसा सुना है मैंने, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है। हाँ, ये भी मैंने भी सुना है, बट मेरे को भी नहीं पता इस बारे में कि ये सच है कि नहीं है, बट सुने। अब एक्चुअल में क्या है ना, अभी जैसे हम पैरानॉर्मल चीज़ों पे बात कर रहे हैं या फिर हम हॉरर चीज़ों पे बात कर रहे हैं, टोटकों पे बात कर रहे हैं। अभी जैसे हमने बोला कि शादी ब्याह में बहुत होता है, मीठा खिलाओ ये वो। अब ये चीज़ पर वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा जिसके साथ कुछ नहीं हुआ, और जो जिनके साथ कुछ हो रखा होगा वो शायद हमारी बातों से भी रिलेट कर पा रहे होंगे। और जैसे किसी के साथ ये चीज़ हो चुकी होगी,
तो वो अगली बार से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखेगा अपने आप को, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा इस चीज़ का। और नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ को मानते हो तो नेगेटिव को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों अब देखो ना, हमारे देश के अंदर कई सारे लोग हैं जो या तो भगवान को मानते हैं और नेगेटिव को नहीं मानते, या फिर वो नेगेटिव को मानते हैं और फिर वो भगवान को नहीं मानते। कई ऐसे भी होते हैं जो दोनों को ही नहीं मानते। नास्तिक होते हैं ना, उनको तो छोड़ ही दो, लेकिन जो ऐसे होते हैं ना कि एक को मानते दूसरे को नहीं मानते, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। वही, क्योंकि दोनों हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके ही तो फिर क्रिएट होता है ना। साइंस भी बोलती है ना, तो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ना, अगर हम साइंस के बारे में बोले तो साइंस में कितने सारे डिस्कवरी चैनल पे पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे शोज आते थे, और उन पर सब विश्वास भी करते थे, उनकी ऑडियंस भी अच्छी खासी थी। और यहाँ पे कोई बोल दे कि भूत चढ़ गया या टोटका कर दिया, वो नहीं मान रहे। पता है इस चीज़ का ये था कि ना, मतलब वो जिस तरह से दिखाते चीज़ें ना, तो आपको ओरिजिनल लगती थी। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो क्या है ना, मैं मानता हूँ कि ठीक है ये चीज़ें होती है, पर मैं ये भी बोलता हूँ कि आज के टाइम पे ढोंग भी बहुत चल रहा है। हाँ, ढोंग बहुत ऐसा है ही ज़्यादा। ये मैं मानता हूँ, इस बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे ऐसे बाबा हैं जो आपको बुलाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो हुफ करा और वो एकदम नाचने लगे, लोट पोट हो गए ज़मीन में। बट कई सारी चीज़ें ओरिजिनल भी होती हैं, कई सारी नहीं होती। अरे अब एक मेरे को आज तक ये चीज़ समझ नहीं है, जैसे कि जैसे बोलते नहीं कि माता चढ़ जाना या ये सब करना, मैं मानता हूँ ठीक है होती होगी, लेकिन उसको उस व्यक्ति को आ सकती है जो व्यक्ति अपने आप को इतने सालों से प्योर रख रखा है, उस केवल भगवान को ही है, तो उस पे आ सकती है, मैं मानता हूँ। जो मंदिर के पुजारी हैं या मंदिर की जो भी मतलब, उसमें भी ऐसा होता है ना कि यार, जो भगवान हैं वो, उनके इतने पावर है कि वो पूरी तरह से किसी इंसान में नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। उसका भी एक अंश आता है, ठीक है, और वो भी हर किसी के अंदर आने लगा, फिर तो बात ही क्या हो जाए। लेकिन मैं देखता हूँ ना आज के टाइम पे कहीं पे भी कीर्तन है तो 10 जने खड़े हो जाएंगे, हाँ, वो चीज़ें मुझे फिर ढोंग लगती है। वो भी एक तरह से ना ट्रेंड लगता है कि ना, अच्छा इसको आ गया तो मेरे को क्यों नहीं, मैं भी ऐसे करता हूँ तो मेरे को। मुझे कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें अटेंशन सीकिंग वाली लग रही है, अटेंशन चाहिए। हाँ, अटेंशन चाहिए। हाँ, मैं आपको बताऊँ, कन्हैया मित्तल जी हैं जिनका आपने गाने सुने होंगे, है ना, कन्हैया मित्तल जी, उनका एक प्रोग्राम चल रहा था। उनके प्रोग्राम के दौरान ना, अब वो बहुत देर से गा रहे थे, शायद 1.5-2 घंटे से, और उसके बाद वो लाइव इवेंट था। अब एक औरत स्टेज पे आ गई भागते हुए, और कि उसकी वजह से माता से चढ़ गई है, कुछ हो गया है, और वो भागते हुए स्टेज पे आ रही है। तो उन्होंने दूर से ही बोल दिया कि इस औरत को स्टेज पे मत आने देना, इसको नीचे रख दो। उन्होंने जो बात बोली ना, बहुत सटीक बात बोली कि धर्म को नौटंकी ना बनाओ, कि धर्म को नौटंकी ना बनाओ। अब मैं यहाँ 1.5 घंटे से गा रहा हूँ, मेरे अंदर नहीं आया, तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इतनी सटीक बात बोली कि भाई सही बात है, वो बंदा 1.5-2 घंटे से वहाँ इतने भाव से गाने गा रहा है, भजन कर रहा के है, अंदर नहीं आया। अंदर नहीं आ रहा, लेकिन लोगों के अंदर आ गया। वही, अब ऐसे में एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे एक भैया हैं, तो उनके अंदर, मैं बहुत छोटा था, मैंने सुना भाई है कि उनके अंदर एक बार हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी का। तो उनके अंदर मतलब कि ऐसा हो गया था, मतलब कि इतनी पावर से आ गई थी उनके अंदर कि कोई इन्हें हिला नहीं पा रहा था, वो एकदम यूँ करके बैठ रखे हैं, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कर पाया था, पर वो थोड़ी देर के में ही फिर नॉर्मल हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि घर में कोई कीर्तन वीर्तन चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, अपने आप ही वो चीज़ हुई और अपने आप ही ठीक हो गई, ये भी होता है। अब ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को भाई तभी आए जब कुछ चल रहा है, कीर्तन वीर्तन चल रहा है तभी आए। किसी के अंदर आना हो तो नॉर्मली भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ अंश ही तो आना है। अगर वो कुछ माइंड में उनके कुछ चल रहा है या कुछ वो, बाकी कई सारी चीज़ें मैं ये बोल सकता हूँ कि दिमाग का खेल भी है, कि बस आप इमेजिनेट भी कर लेते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लेकिन आप इमेजिनेशन, साइकोलॉजिकल इस चीज़ को समझ सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो भी है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट भी हाँ, करती है, भी करती हैं। लेकिन ढोंग भी बहुत हो रहा है इसके ऊपर। अब उसकी वजह से थोड़ा सा फिर ये होता है कि यार ढोंगी है, काफ़ी सारे लोग ये समझते कि ढोंगी हो रहा है, लेकिन अब जो भी है, जिसके जब तक किसी के साथ नहीं होगा तब तक कोई समझेगा नहीं। वही तो बात है। जिन पे आती है वो पूरी पोल खोल देंगे तुम्हारी, हाँ, वो पूरी उनके कहानी छट के बता देंगे। अब जैसे ना आपका एक एपिसोड था जिसमें आप लोगों ने महासु देवता के ऊपर बात करी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनके अंदर थोड़े से समय के लिए महासु देवता आते हैं। हाँ, तो वो मतलब कि ऐसे हैं, अगर वो आपको देख लेंगे ना तो आपको देख के ही बता देंगे तुम्हारे घर ये चल रहा है, चल रहा है,
वो कोई चीज़ बुरी हो रही हो तो बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो उनके अंदर नेचुरल है, बट वो भी एक अंश ही आता है, वो ऐसे नहीं कि प्रॉपर आते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हर दिन वहाँ पे जितने भक्त आते हैं, जितने उनसे देखे जाते हैं, उस समय के बीच में वो देख के उन्हें बताते हैं। तो उस वजह से भी महासू देवता का बहुत ज़्यादा नाम चलता है। और कभी फील करना, किसी भी मंदिर जाओगे ना, वहाँ की ऑरा से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। बात चल रही है पॉजिटिव ऑरास की, तो मैंने जैसे आपको तो बताइए हनुमान जी से मेरा थोड़ा सा है कनेक्टिविटी है। अब उसके पीछे के कारण भी बताइए, लेकिन अब चलो उसको भी साइड रखते हैं। हाँ। अब बचपन से थोड़ा सा था कि हनुमान जी की तरफ एक अट्रैक्शन था, लेकिन फिर बीच में जैसे हमारी वो आती है ना स्कूल लाइफ, 10वीं के 9वीं 10वीं के बाद से मैं बिल्कुल भक्ति में, मतलब ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा सा कट चुका था। मतलब मैं वो समय ऐसा होता समय होता है ऐसा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा था। बचपन में मेरे घर में अभी भी बहुत सारी सीरीज पड़ी है, एनिमेटेड रामायण, एनिमेटेड कृष्ण भगवान की, एनिमेटेड मतलब मूवीज़ की धार्मिक। अभी क्या है, पिछले 3-4 साल से मैं पूरी तरीके से इस चीज़ में ज़्यादा हो चुका हूँ, जैसा आपको भी पता है। तो अब क्या है ना, किसी भी टेम्पल में जाकर के ना, मुझे वहाँ पे अगर है आध्यात्मिक शक्ति है, अगर वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, तो मुझे फील हो जाती है। जैसे कि केदारनाथ में हुआ था हमारे साथ। केदारनाथ में होता है हमारे साथ। और मेरे ख्याल से ओमकारेश्वर मंदिर याद है अपने तुंगनाथ सा ओके बटे। हाँ, ओमकारेश्वर मंदिर में कुछ। और जो अभी हम गए थे ये हेमकुंड साहिब, तो वहाँ पे नरसिंह देवता मंदिर होते हुए वापसी में, तो वहाँ पे कितनी तगड़ी वाइब आई थी, मतलब जोशीमठ। हाँ, जोशीमठ साइड में। वहाँ पे अब मैं हम लोगों को बताया अगर, तो मैं उस टाइम पे मिनी ब्लॉग कर रहा था। आप अगर देखोगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिनी ब्लॉग मिलेगा बद्रीनाथ का, और उसके बाद पांडुकेश्वर मंदिर का भी मिलेगा, माना गाँव का भी मिलेगा। लेकिन आपको वापसी में, लास्ट टाइम हम गए थे, जिस दिन वापसी कर रहे थे, हमने जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर गए थे, वहाँ का मिनी ब्लॉग शूट ही नहीं करा। हाँ, कैमरा ऑन है स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम टेम्पल के अंदर गए, मंदिर के अंदर हमने दर्शन वर्शन करे, उसके बाद वहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जी थी वहाँ की। हम फिर मंदिर से निकलने के बाद बाहर बैठ गए कि हम वो जो एनर्जी होती है ना, वो आपका फील कराती है ये सब मोह माया है जो आप ये कर रहे हो ना, और आप इस चीज़ को छोड़ो और मेरे को ऐसे ही बैठ के फील करो। और वो जो फील आता है ना, आप बैठ के जो जब उसको फील कर दो, वो बहुत अलग चीज़ है। फिर आप वो सोचते हो कि यार बस बैठे रहो और इस चीज़ को फील करो। हाँ, वो फिर आपको इन सब चीज़ों से हटा देती है। और वो चीज़ भी कहूँगा मैं कि हर किसी को फील नहीं होती। क्योंकि हमारे साथ में हाँ एक जना और था जो वहाँ पे हाँ फिल्म का खूब भी रहता और हम आराम से बैठे। हाँ अब जैसे हम बात कर रहे थे टोने टोटको के ऊपर ना, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मेरे नोन में ही किसी की है। अब मैं नाम नहीं लूँगा। अब वो मेरे नोन में है वो बंदा, उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो जो काम करता है उसे पेमेंट लेने जाना पड़ता है घरों में। अब किसी ने उसको कुछ खिला दिया, किसी के घर में उसने कुछ खाया होगा, अब वो उसको तो याद नहीं, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत ऐसी खराब हुई कि 2-4 दिन तो बंदा अब ये होता है कि अपने आप ही कर ले। फिर डॉक्टर पे जाना पड़ा क्योंकि सुधार नहीं था। डॉक्टर पे जाने के बाद डॉक्टर ने नॉर्मल दवाई दे दी, ठीक है जी, फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर ऐसी नौबत आ गई कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद शरीर सूखने लग गया, लेकिन डॉक्टर को इलाज नहीं पता चला। वो व्यक्ति मेरे से 3 गुना था और मेरे से 3 गुना कम हो गया, बहुत सूख गया। इतना अच्छा हेल्दी व्यक्ति वो, और वो बिल्कुल सूख गया। डॉक्टरों ने, यहीं की बात है जोरीग्रांट हॉस्पिटल की, डॉक्टरों ने जवाब क्या दिया कि भाई साहब जो आखिरी के दिन है घर पे ले जाके सेवा कर लो, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें यही नहीं पता इनको परेशानी क्या है। क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा होगा रिपोर्ट वगैरह में। नॉर्मल है रिपोर्ट, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बीमारी क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बीमारी थी ही नहीं। फिर किसी ने सजेस्ट करा कि थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों में मानते नहीं थे, उन्होंने वो पंडित या फिर तांत्रिकों के चक्कर में क्या पड़े। फिर उनको बताया गया कि आप थोड़ा सा दिखाओ, इस चीज़ में दिखाओ। तो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया सिद्ध बलि का। सिद्ध बलि हनुमान जी का मंदिर है कोटद्वार में, तो वहाँ पर वो लेके गए। तो वहाँ पर शायद से कोई होंगे जो तांत्रिक होंगे, वहाँ के जो बाबा होंगे, उन्होंने उनको जो भी होगा झाड़ फूक करी होगी। उसके बाद उनको ऐसा बोलते कि ना ऐसी मुट्ठी भर भभूत ऐसे मुंह में डाली उनके, और उनको उल्टी हुई। उल्टी जो उस व्यक्ति को हुई ना, उस उल्टी में 1.5 महीने पहले के चावल निकले खीर के। फिर
उसको उसने खुद ही बताया कि मैंने, हाँ, वो एक फैमिली थी, उसके घर में मैंने खीर खाई थी। वो तब के चावल जब निकले ना, तब उसका इलाज, तब वो सही होने लगा। फिर धीरे धीरे करके आज वो व्यक्ति पहले जैसा हो चुका है। फिर रिकवरी हुई है। हाँ, मतलब अब इस पे कोई क्या बोल सकता है? जब डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हम डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन हर चीज़ का इलाज उनके पास भी नहीं है। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते भाई, इन चीज़ों का आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। और आप इन चीज़ों का अगर मजाक उड़ा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वही, और जैसे आज के टाइम में साइंस भी बोलती है कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है, और साइंस भी मानती है कि भगवान भी है और शैतान भी है। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं भगवान भगवान है, शैतान नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों है। और ये तो कलयुग है ना, युगी दानवों का है। मतलब दानव तो नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर है, इंसान के अंदर दानव आ चुका है। अब राक्षसों की जरूरत नहीं है सृष्टि को। अब जैसे आप बता रहे थे ना कि जो आपके फ्रेंड के साथ नॉन मैच हुआ, एक ऐसे ही इंसिडेंट मैंने भी सुन रखा है कि एक लड़का था, उसने अपने स्कूल से छुट्टी ली, हाफ डे लिया कि सर मेरे को जाना है, मेरे को बहुत इमरजेंसी है और मेरे को घर जाना है। तो वो स्कूल से हाफ डे लेके निकला घर के लिए। तो वहाँ से स्कूल से जस्ट पास में ही शमशान घाट पड़ता है। तो उसने सोचा कि यहाँ शॉर्टकट है, यहाँ शॉर्टकट लेके चला जाऊँगा। तो जब उसने शॉर्टकट लिया ना और वो उस रास्ते गया, तो उसे ऐसा लगा कोई उसके पैर खींच रहा है और पकड़ रहा है, ठीक है, कोई उसे रोक रहा है। और वो थोड़ी देर वहीं बैठ गया और बैठे बैठे उसको नींद आ गई और वो सो गया, ठीक है। और जब वो उठा तो वो एक जलती हुई चिता के जस्ट बगल में सो रहा था। हाँ, फिर वो सो के उठा, वो कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंचा, ठीक है। तो उसके बाद जो उसके साथ हुआ, उसके साथ ये होता था कि जो जिस चिता के वो जिस बगल में सो रहा था ना, वो रोज़ रात को आके उसको मारता था। हाँ, फिर वो भी बहुत सारे जगह गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे तांत्रिक वगैरह पंडित वगैरह पे गया, बट कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर वो गया था बालाजी, फिर वहाँ से उसको वो चीज़ पीछा छूटी और तब वो जाके ठीक हुआ। लगभग उसने अपने 6 महीने तक उसके साथ ये चीज़ चली। कई बार जैसे मैं ग्रहों के बारे में बता रहा था, तो इस तरह से हो जाता है कि आप जिस बगल से निकल रहे हो तो आपके ग्रह कमजोर हो गए तो वो चीज़ आप पे तुरंत हावी हो जाती है। अब जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स को ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, मैं भी नहीं मानता था, पर मेरे साथ भी थोड़े से इंसिडेंट्स थे। तो उन्होंने, जिनके पास मैं गया था, उन्होंने वो चीज़ें देखी, मेरी शक्ल देखी, करा, तो उन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो पूरा बता दिया। तो अगर कुछ तो है, देखो, लोगों में सिद्धियाँ तो है। सिद्धियों का तो मैं ये बता सकता हूँ कि अब तो नहीं होता, वरना अगर मैं आज से 10 या 15 साल पहले की बात करूँ, लगभग 2008 9 8 के आसपास से, 2007 8 के आसपास, तो जैसे हमारी गंगा जी है, तो कई बार अगर आप रात के टाइम पे वहाँ गए होंगे तो आपने कुछ बाबाओं को देखा हो गंगा जी के बीच में खड़ा हुआ, कभी नोटिस करा? तो वो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए गंगा जी के बीच में खड़े होते थे, क्योंकि वो सिद्धियाँ ऐसे प्राप्त नहीं होती कि आप बाबा बन गए और आप सुट्टे मार रहे हो और आप कोई वो नहीं कर रहे हो तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होगी, नहीं, ऐसे नहीं होती। देखिए, जो सिद्ध पुरुष होगा, क्या सिद्धि प्राप्त कर रहा होगा, वो आज के जो सोशल नेटवर्किंग वाली जो दुनिया है ना, उसमें आपको दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं। वो कहीं अलग ही कट के रह रहे होंगे और उनमें जो शक्तियाँ होंगी वो बहुत ही ज़्यादा होंगी, बहुत। वो उन चीज़ों का दिखावा नहीं करते होंगे। दिखावा दूसरा, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके अंदर शक्तियाँ होती हैं, तो वो इन चीज़ों से वैसे भी बहुत अलग ऊपर उठ चुके होते हैं। उनको इन चीज़ों फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया क्या है क्या नहीं है और क्या चीज़ है। वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर ऑलरेडी उठ चुके हैं, वो ये सब मोह माया है उनके लिए। अभी मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बाबाओं के ऊपर या सिद्ध पुरुषों के ऊपर, तो कल की बात है, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था अपना इंस्टा का रील सेक्शन, तो एक कथावाचक हैं बहुत बड़े, उनकी मुझे वीडियो आती है, वो मतलब उसमें सजेशन में, तो वो कह रहे थे जिस घर में कुत्ता पलता है, उस घर जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता कभी नहीं आते, उस घर की जो रसोई है वहाँ का खाना कभी भगवान ग्रहण नहीं करते,
उस घर में कभी कोई सिद्ध पुरुष आना नहीं चाहेगा। मतलब ऐसी बातें, वो कथावाचक बहुत बड़ा है, मैंने तो देखा, तो 1 मिलियन फॉलोअर है उनके उस पर, इंस्टाग्राम पे, नाम नहीं लूँगा। अब आप बताओ, महादेव का एक अंश अवतार है काल भैरव, उनका वाहन कौन है? कुत्ता, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, काल भैरव के मंदिर जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कुत्ते ना, जो मंदिर की मूर्ति होगी उसके आसपास वो टहलते हुए दिख जाएंगे। और कई सारे काल भैरव के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें ये जैसे शिवलिंग हम देखते हैं ना, शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति, वैसे काल भैरव की मूर्ति के सामने कुत्ते की मूर्ति होती है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलकर एक भगवान बने थे जिनका नाम था दत्तात्रेय भगवान। जितने भी सन्यासी अखाड़े, आपको वहाँ पे उनकी मूर्ति मिल जाएगी। आप काली माता मंदिर जाओगे, ये वाले जो चंडी घाट पे है, वहाँ नीचे जाके देखना, दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश से बने थे, उनका वाहन था कुत्ता। मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि ये लोग सनातन धर्म के प्रचारक होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, तो सनातन धर्म का इतना छोटा है कि हम तो पैर नहीं लगाते कुत्तों को। हम पैर नहीं लगा। अब ये तो ये बात हो गई, लेकिन जैसे 5 पांडव जब आए थे, हाँ। और जो सबसे पहले स्वर्ग का रास्ता जो खुला था, जो दिखाया गया था, तो वो भी कुत्ते के द्वारा दिखाया गया था। वो रास्ता ही उस डॉग के लिए, कुत्ते के लिए खुला था, ठीक है। और आप कह रहे हो कि जहाँ पे कुत्ते रहते हैं और वहाँ का पे कोई शुद्ध पुरुष नहीं आते, भगवान ग्रहण नहीं करते। जो सनातन धर्म है वो क्या सिखाता है? जीव जंतु जाति पाति में किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में, है ना। और हर चीज़ में भगवान को मानते हैं, हर प्राणी में। हम इस पौधे में भी भगवान को मानते हैं, हम पौधों को भी पूजा करते हैं। लेकिन उस वीडियो को देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि ना, ये हमारे सनातन धर्म के अगर प्रचारक हैं तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है उस चीज़ में। अब जैसे हमारे भोले बाबा है, ठीक है, तो वो भी तो उनमें से है जो हर एक जीव को प्यार करते हैं। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ उन्हें बोला, यानी कि हर पशुओं के देवता हैं। देवता हैं, ठीक है। तो वो जब सारे जीवों को, और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये चीज़ भी ऐड करी थी कि हमारे शास्त्रों में ये बात वर्णित है। कौन से शास्त्रों में ये बात वर्णित है? मुझे तो ये शास्त्र पढ़ा दो। जब भगवान ने नहीं किया इन पर भेदभाव, तुम मतलब, भगवान भेदभाव नहीं करा तो आप कौन होते? और मेरा सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? श्राद्ध में भी कुत्ते में ढूंढा करो, श्राद्ध तो तुम्हें रोटी खिलानी है कुत्तों को। श्राद्ध में आपको कुत्तों को रोटी खिलानी है, गायों को रोटी खिलानी है, कौवे ढूंढे जाते हैं। वैसे कई कौवों को अशुभ माना जाता है, ठीक है, कौवा है तो हाँ अशुभ है। लेकिन जब श्राद्ध होते हैं तो पितरियों के तौर पे, कि कुत्ते पितरियों के तौर पे आते हैं, गायें पितरियों के तौर पे आती हैं, और ये आपके कौवे पितरियों के तौर पे आते हैं। तो फिर श्राद्ध में ही जाता है भाई। श्राद्ध में चीज़ होती है। श्राद्ध में आप अपने पितरियों को उन चीज़ों के तौर पे पूज रहे हो, वो आ रहे हैं उस तरह से। और जब वैसे हैं तो कौन है? वैसे अगर कौवा घर पे आ गया तो अशुभ हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर वो चीज़ ब्लैक है तो वो अशुभ हो गई। वही चीज़ तो है ना, काले की, वही ना कि काली बिल्ली, काला कौवा, अब इन चीज़ों को लेकर की नेगेटिविटी है। भगवान राम गोरे थे क्या? भगवान राम ने जो रात की देवी होती है ना, उनको ये, मतलब मैंने पढ़ा है कि उन्होंने रात की जो देवी होती है, जब वो दर्शन के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं रात की चांदनी की तरह काला रहूँगा, मतलब मैं सांवला रहूँगा। कई सारे ना, मतलब चलो ये तो भगवान और ये हो गए, कई सारे लोग भी ऐसे हैं जो काले रंग के को मतलब बहुत भेदभाव से देखा जाता है। छूना ही पसंद। छूना, कई होते हैं कई लोग कि यार ये काला है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपके भगवान भी तो एक टाइम पे सांवले थे, कृष्ण जी वो भी सांवले थे। नहीं, भगवान ने अपने अवतार यही समझाने के लिए किए थे कि भेदभाव ना हो। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, जो कि जिसको लोग अछूत कहते थे, है ना। अब लोगों ने, अब मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति है जो किसी का झूठा बेर खाए? झूठा बेर छोड़ो, साथ में बैठ जाए, घर में जाके उसके खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। मेरा दोस्त है, वो थोड़ा सा उसमें आता है, क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट में आता है। तो वो बता रहा था मुझे कि उसके साथ क्या होता है कि जैसे एक जगह पर, नहीं कहाँ पे, किसी डिनर पे गया हुआ था, तो उसमें सबके लिए वैसी प्लेट्स उन्होंने अरेंज करी, बट जब उसकी बारी आई तो उन्होंने डिस्पोजल मंगाई। दे अब मतलब कितना ज़्यादा है, ये भी होता है, ठीक है, जो भी है, लेकिन
करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या ज़रूरत है उसका करने की? आप फिर भगवान राम को पूज रहे हो लेकिन आप राम को समझ नहीं रहे हो ना। काफ़ी सारे लोग हैं भगवान राम के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं आजकल, और खुद अपने भाषणों में भगवान राम खुद अपने भाषणों में कह रहे हैं मार दो काट दो। किस बात का ज्ञान है तुम्हारा, किस बात का ज्ञान? मतलब आप पहले ज्ञान दे रहे हो कि भगवान की आपके अंदर छवि नहीं है, भगवान है ये भगवान वो, और फिर आप खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि काट दो, लटका दो, ये कर दो। या तो आप एक तरफ के हो जाओ कि आप बोलो कि हम काट रहे उसमें ही है, या फिर आप इस तरफ पे आ जाओ कि हम भगवान के उसमें। आप अगर इधर भी रहो इधर भी रहो, आप बीच में मतलब कि दो नाव पे पैर रखने वाली बात हो गई। हमें इस वाली नाव पे पैर रखना है, हमें इस वाली नाव पे पैर रखना है। वो तो ट्रेंड के वजह से आए हुए हैं, हाँ, ट्रेंड देख के क्या ट्रेंड भी है आजकल, ट्रेंड चल रहा है। सब महाकाल के भक्त बन रहे हैं। साई को शायर करके एक हुआ, उसने राम जी के ऊपर बड़ी प्यारी कविता लिखी थी। तो उसने उसमें एक लाइन बोली थी कि जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। हाँ, बहुत सही लाइन थी वो। बहुत सही बात है। आज अभी हमारा राम मंदिर बना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बट कई सारे उनमें ऐसे भी लोग थे जो दिल से नहीं बोल रहे थे, बस जय श्री राम बोल रहे हैं और मतलब दिखावे के लिए। काफ़ी सारे को, चलो अब सोशल मीडिया पर तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग अभी इसलिए भी कर रहे हैं कि वो ट्रेंड है। थोड़े लाइक्स मिल जाएंगे। अरे थोड़े मतलब followers आ- अगर भगवान को मानना है, अगर आपको राम जी को मानना है, तो आप प्रॉपर ढंग से मानो ना। आप ट्रेंड के साथ क्यों जा रहे हो? अगर आज राम जी का ट्रेंड चल रहा है तो हम राम जी के साथ हो गए, ठीक है। अभी शिवरात्रि आ रही है, ठीक है, शिव जी का ट्रेंड चल जाएगा तो सब शिव जी के साथ हो जाएंगे। फिर जन्माष्टमी आ जाएगी, ठीक है, तो सब कृष्ण जी के साथ हो जाएगी। या तो आप बीच के में रहो कि हम भैया हम सब भगवान को मानते हैं, अब सबको आप पूजते हो। आप ट्रेंड के साथ क्यों जा रहे हो? अरे लोगों को दिखाना क्यों है? हाँ, दिल पे रखो यार चीजें, हाँ। अपने मन से करो। दिखावे के लिए क्या कर रहे हो? अगर आप मानते हो तो नहीं, मंदिर जाओ, रोज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मंदिर अगर सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वहाँ पे जाकर वीडियो बनानी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। बैठ रहे नहीं हो तुम, अब पहले वीडियो बना रहे हो। मंदिरों पे जैसे है अब गोवर्धन की जो वो होती है यात्रा, अब वो आजकल क्या हो रहा है, बैटरी रिक्शा से कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो आपको कहाँ से उस चीज़ का पता चलो तो मानता हूँ कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा कि वो चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी और मेरी उम्र का है, वो क्या करते हैं, बैटरी रिक्शा में बैठेंगे, 400 रुपये बैटरी वाले ने बोला दे देना, पूरे मंदिर दिखाते हैं, पूरी परिक्रमा करवाते हैं। हाँ। ये किस बात की परिक्रमा? किस बात में आप चल ही नहीं रहे, फिर आप कहते हो कि फिर हमें भगवान नहीं मिल रहे। अरे परिश्रम तो करो भगवान को पाने के लिए, बिना परिश्रम करे भगवान कैसे मिल जाएंगे आपको? देखिए, भगवान तो ऐसे मिलेंगे भी नहीं, ऐसे मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, हमें भी पता है भाई साहब नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम नहीं है उतने प्योर, हाँ, है ना, प्योर। लेकिन इतना है कि मुझे भगवान का आभास हो जाता है, भगवान के जो संकेत है वो मिल जाते हैं कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है और तू जो ये कर रहा है वो सही है। ये चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ। अब जैसे मैं बता रहा था हनुमान जी का, तो हनुमान जी के साथ मेरा एक अभी कुछ समय पहले का ही किस्सा है। मैं सो रहा था, अब मेरे घर में एक हनुमान जी की मूर्ति है जिसकी मैं सेवा करता हूँ, हर मंगलवार को उनका श्रृंगार करता हूँ। अब मेरी आदत है कि मैं उनकी पूजा वूजा करने के बाद, आरती करने के बाद रोज उनके जो पैर होते हैं ना, वो छोटी सी मूर्ति है, उनकी उंगली से ऐसे दबाता हूँ दोनों पैर को, मतलब 2-4 मिनट। तो मेरे को सपना आता है, रात को जब मैं सो रहा हूँ, एक दिन सपने में मेरे को हनुमान जी दिखे। तो जैसे हम आमने सामने बैठे, ऐसे ही हम आमने सामने बैठे, हनुमान जी का विशाल सा शरीर मुझे उस सपने में दिखा कि वो हनुमान जी बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके, पूरा गदा है उनके हाथों में, और उन्होंने मेरे को ना गद्दे से टपली मार दिया ना, ऐसे करके सर पे करा, पैर आराम से दबा लिया कर। लिटरली ये मुझे हनुमान जी ने बोला उस सपने में, और अब मैं ऐसे दबाता है। अब भाई कोई कुछ भी करे ना करे, पर मेरे लिए भाई सपने में ही दिख गए, लेकिन भगवान तो दिखे ना, तो भगवान को सपने में देखना ही बहुत कुछ है यार। कई लोग तो सपने में क्या कैसे भी नहीं देख पा रहे हैं कई लोग तो भगवान की मूर्ति देख के भी उसे कह रहे हैं ये तो बदतर ही बनी हुई है भाई। अब हनुमान जी का मेरा ऐसा है कि मैं उनको ऐसे नहीं मानता कि मतलब वो है, मतलब कि मेरे लिए गुरु भी है, बड़े भाई भी हैं, है ना, बाबा भी हैं, मेरे लिए दोस्त भी हैं, सब वही हैं। अब मैं आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ मैं आ रहा था वहाँ से, जो अंडरपास है सरवरन घाट को के निकलता है, ठीक है। तो अब बात है शिवरात्रि के दिन की, जो पिछले साल शिवरात्रि गई उसकी बात है।
रात को 10 साढ़े 10 से 11 पे नहीं ऐसे ही कुछ टाइम था। अब मैं स्कूटी से जा रहा हूँ, एक तो वो एरिया पर लाइट नहीं जल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। अब मैंने कहा चलो यार इतना सा अंडर पास ही तो क्रॉस करने कर लेता हूँ। तो मैं यूँ करके ऐसे अंडर पास से जब मोड़ी तो जो अंडर पास का एकदम वाला एरिया है जो पुल के नीचे पड़ता है, वहाँ पे जाके मेरी स्कूटी बंद। मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी पहले से ही लग रहा था कि यार थोड़ा सा है, लेकिन मैंने कहा इतना सही तो क्रॉस करना कर ही लेता हूँ, कौन घुमा के इतना लंबा घूम के जाएगा। अब वहाँ पर जाके स्कूटी बंद। जब स्कूटी को मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया, दोबारा से ट्राई किया, तो वो आवाज़ आ रही थी। 3-4 बार ट्राई किया, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। डरा नहीं मैंने सीधा हनुमान जी को याद किया। मैंने लिटरली पता है क्या बोला उस समय, मैंने बोला कि ये है क्या ऐसे, अरे प्रेत आगे अगर मुझे परेशान करेंगे तो आपकी भक्ति का फ़ायदा क्या है। फिर वो एक हनुमान जी का बजरंग बाण में एक वो आता है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो ये शपथ राम की राखो नाथ मरचाद नाम की। यानी कि ये भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो है इन्हें मारो, आपको राम की सौगंध है, और राम के नाम की तो आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो वो मैं उस श्लोक का यूज़ मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि ना वो अब आप भगवान को राम जी की सौगंध दे रहे हो। लेकिन उस समय मुझे लगा कि यार बनती है तो नहीं, यार हम फंसे हुए हैं। हाँ, और मैंने बैठा, स्कूटी स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट हो गई। जो 5-7 बार ट्राई करा तब नहीं हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट हो गई, चल रही है। तो वो लगता है कि यार सुन तो रहे हैं, और फिर मेरे को ना किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे ना रहे, जब सुप्रीम पावर तुम्हें सुन रही है तुम्हें क्या करना दुनिया का। अब जैसे जिस जगह की आप बात बता रहे हो ना, अब तो वहाँ पे चीज़ें बहुत कम हो गई है, वरना तो पहले तो कितने इंसिडेंट अंधेरे के बाद वहाँ पे कोई जाता नहीं। नहीं था, सुनसान एरिया है वो, मतलब कि ऐसा था। मैंने वहाँ पे लिटरली बताऊँ, आज से 10 साल पहले की बात होगी, 2013-14 के आसपास की, मैंने वहाँ लाशें तैरते हुए देखी हैं। हाँ, वो बाबाओं की होती हैं। बाबाओं की भी होती है, और वहाँ पे वो सुनसान एरिया था, तो वहाँ पे किसी को भी मार के वो सीन भी बहुत चलता था। हाँ, पहले बहुत चलता था वहाँ पे। हाँ, और बाबाओं की भी वहाँ पे लाशें काफ़ी, क्योंकि बाबाओं को बोलते हैं कि जलाते नहीं है, जल समाधि देते थे पहले, अब शायद वो बंद हो चुका है। शायद से बंद हो चुका है, वरना तो हमारे यहाँ वो 10 नंबर ठोकर इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस था। इवन आप रात 10 नंबर ठोकर था, एक मुक्तिधाम था वहाँ, मुक्ति घाट, मुक्ति घाट, और वहाँ पे भी पुराना एक इंसिडेंट है कि कुछ टूरिस्ट आए थे और उनको भी कुछ हुआ था। मुझे याद नहीं पूरा क्या था, पर मैंने सुन रखा है बस। हाँ ऐसा कुछ हुआ था कि शायद से उन्होंने कोई फ़ोटो खींची थी, और वो उन्होंने फ़ोटोशॉप करी कि नहीं, अब ये नहीं पता सही सा कि लेकिन उनके जस्ट बैक में कुछ परछाई से दिख रही थी। तो लेकिन उस समय फोटोशॉप नहीं होता था यार, हाँ, मतलब 10-11 की बात है वो। मतलब कि था तो, बट ऐसे इस मेजर लेवल पे नहीं था। अब कुछ भी हो सकता है, फोटो भी क्लियर थी ना। फोटो भी क्लियर नहीं थी, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम बात ही कर रहे हैं भूत प्रेतों के ऊपर, तो एक स्टोरी और याद आ रही है मुझे, पहाड़ों की, चोपटा की। अब चोपटा में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो गए थे मेरे नोन में, तो वो पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा बुरा था कि छलावे बहुत होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक ना बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने भी, और शायद दर्शकों ने भी, और नहीं सुना होगा तो उत्तराखंड के लोगों ने तो पक्का सुना होगा कि भूत की बारात निकलती है, भूतों की बारात निकलती है। तो वो इंसिडेंट वैसा था कि वो चोपटा जा रहे थे, और वो निकले ही यहाँ से लगभग दोपहर के बाद थे, 3-4 बजे के बाद, अपना एग्ज़ाम वगैरह था उनका, वो ख़त्म करके। अब वो जब जा रहे हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे सारे, तो वो सारे कॉलेज के हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, गाड़ी उन्होंने बुक कर रखी थी। अब चोपटा की जो रोड शुरू होती है ना, वो रोड शुरू हुई उनकी रात को 8:30-9 बजे करीब। वो 20 किलोमीटर के आसपास जो बचते हैं। हाँ, 20-25 किलोमीटर लास्ट के। अब आप सोचो, हम कितना बोला जाता है कि पहाड़ों पे रात को ड्राइव नहीं करनी चाहिए, आप कहीं पर भी हो, अंधेरा हो रहा है रुक जाओ, ऐसा बोला जाता है, लेकिन लोग नहीं मानते। बाहर के लोग तो स्पेशली नहीं मानते, जो टूरिस्ट है, तभी उनके साथ इतने सीन होते भी हैं उत्तराखंड में आके। अब वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको एक बारात दिखती है। आप सोचो, दोनों तरफ जंगल, पहाड़ का रास्ता, एक दुकान नहीं है वहाँ पे, रास्ते में एक दुकान नहीं है, एक घर नहीं है रास्ते में, लेकिन वहाँ बारात जा रही है। अब वो ठीक है, चलते रहे, वो रास्ता मैक्सिमम चोपटा पहुँचाता 1.5 घंटे में या ऐसे कुछ। उनको रात के 10:30 हो गए,
8:30-9 बजे के 10:30 हो गए, लेकिन उनका चौकटा नहीं आया। तब उनको अजीब लगने लगा कि यार बहुत लंबा ड्राइव हो गया, ड्राइवर को लगा, उनको भी फिर एक नेटवर्क नहीं आते। उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये जो बैंड है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। तब उन्होंने सबको मतलब अलर्ट हो गए सारे, सबको मतलब सबने बोला कि यार ये अभी पहले भी आया था, मैंने देखा था जगह पे। तो उन्होंने दोबारा से रोड पे ध्यान रखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वही बैंड जो भी गया था वो दोबारा आया, क्योंकि वहाँ पर कुछ उन्होंने नोटिस किया था कि एक पत्थर सा पड़ा है जो भी है। तब उनको डर लगने लगा। फिर थोड़ी देर बाद घूमते घामते उनको वो जो भूतों की बारात थी ना, वो दोबारा से दिख गए। वो कह रहे कि यार ठीक है, एक बारात अगर कहीं की जा रही है, ठीक है, कहीं किसी की नॉर्मल अगर जेन्युइनली शादी हो रही है, इतने बड़े जंगल में एक को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, दो को नहीं कर सकते। वो वही बारात थी, लेकिन अब वो चलते फिरते रात को 1 या 1:30 बजे जाके वो चौकटा पहुंचे जहाँ पर उनकी बुकिंग थी। वहाँ पर जाकर उन्होंने बात करी, तो उसने कहा कि आपको रात को ड्राइव करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं निकलते बाहर, होटल से बाहर नहीं निकलते रात के टाइम, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा छलावे होते हैं। यहाँ रात के टाइम पे ये नहीं पता कि जो बाहर खड़ा है वो कौन है, मतलब हम नहीं जानते कि वो लोकल है, बाहर का है, या वो कोई सच में कोई प्रेत है। आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो वैसे भी आपको चीज़ प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि आपको अपने शहर का पता है, पर आप कहीं बाहर जा रहे हो, वहाँ का थोड़ी ना पता है आपको कि वहाँ पे क्या चीज़ें क्या। सबसे बड़ी बात, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैं लास्ट नैनीताल गया था ना, तो नैनीताल में जब नैनीताल का पहाड़ का रास्ता शुरू होता है, हर मोड़ पे एक माता की मूर्ति, और वो जो कि हर मोड़ पे, आप सोचो हर मोड़ पे क्यों लगाई होगी, कुछ होता होगा ना वहाँ पे। और जैसे बारात की बात करो तो उसमें ऐसे भी होता है, वो बुलाते हैं, हाँ, इनवाइट करते हैं। हाँ, मतलब कि जैसे उन्होंने आपको बुलाया, ठीक है, और आप चले गए, और आपको किसी ने पीछे रोका नहीं ना, तो वो आपको अपने साथ ही लेके चले जाए। किसी ने रोक लिया तो आप बच सकते हाँ, बच सकते हो। तो पहाड़ों के बारे में मतलब नॉलेज होनी चाहिए। आप कहीं पे भी जाओ तो वहाँ की आप पहले हैं। नॉलेज। तो कहीं जाके चौधरी नहीं बनना चाहिए सबसे बड़ा। हाँ, ये तो है। अरे कौन है, कुछ ना होता, हरियाणवी लोग ज़्यादा करते हैं, ये तो है। कुछ ना होता, देख लेंगे। फिर अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ना करके भी पिछले 2-3 सालों के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स होने कि हरियाणा नंबर के व्हीकल्स का एक्सीडेंट हो गया रात को ड्राइव करते हुए। सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा नंबर के व्हीकल्स का ही क्यों होता है, क्योंकि वो करते हैं चुल थोड़ी सी। अगर आप कहीं जा रहे हो ना, बिल्कुल फ्री होके जाओ, कम से कम 2-3 दिन दो उस जगह को, ठीक है। आप वहाँ पे सुबह जाओ और सुबह ही वापस आओ। ये नहीं आप सुबह जा रहे हो, रात में ही निकल रहे हो वापस, हाँ, तो वो गलत कर रहे हो। अब छलावा जो है, जैसे ये एक तरीके का छलावा ही तो है ना, वो बारात जो आपको आपके साथ छलावा ही करती है। अब मेरे साथ पहाड़ की बात है, हम केदारनाथ गए थे, तो केदारनाथ में जब हम ट्रैक कर रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, तो रात को 12:30 हम ऊपर पहुंच रहे। तो रात के लगभग मान के चलो जो हमने आखिरी के 1.5-2 घंटे चढ़ाई करी थी ना, उस टाइम पे मेरे साथ में छलावा हुआ। लिटरली मेरे साथ में मेरे को ऐसा हो रहा था कि मुझे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर लग रहा है कि वो एक दुकान है, वहाँ पे लाइट जल रही है, वो है कि चलो अब थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा या कुछ हो जाए। और वहाँ जाके पता चलता है वहाँ कुछ है ही नहीं। मुझे वहाँ एक बार नहीं 4-5 बार ये चीज़ हुई कि चलो यार वहाँ पे कुछ है, यार वहाँ पे कुछ है। वहाँ पे तो ये भी कह सकते हैं कि भगवान भी आपको ना थोड़ा चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, एनर्जी देता है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है वो, ठीक है। और इवन हमने फर्स्ट टाइम करी थी, ठीक है, हमारा फर्स्ट ट्रैक था वो, तो इतना हमने उससे पहले कभी चले नहीं। अब कह सकते हो तो वो हमारी इमेजिनेशन रही हो, चलो जो भी है, पर कहीं ना कहीं इमेजिनेशन 1-2 बार हो सकती है, पर 4-5 बार ही हो रही है। तो यह तो हो सकता है वही कि भगवान थोड़ा सा लालच दे रहे कि चल यहाँ पे तुझे बैठने को मिल जाएगा, आजा, और कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे फील होता है कि आपको चढ़ने के लिए भगवान थोड़ा प्रोत्साहित करता है। हाँ, और जगह ट्रैकिंग करो तो वहाँ इतना नहीं होता। मुझे और कहीं हासिल हुआ ऐसा, लेकिन वहाँ पे होता है कि कोई नहीं, इतना तो बचा। छलावे से याद आया, मैं छोटा था तब, मैं, मेरी बहन और एक दोस्त है, हम खेल रहे थे। तो हमें एक मतलब ऐसी कमरा था और बाहर एक गैलरी सी थी, तो हम वहाँ पे खेल रहे थे। तो कमरे से आवाज़ आई मेरा नाम लेके, सुमित और महक, कि अंदर आ जाओ। अब पूरे घर में कोई भी बड़ा नहीं था, मतलब सब घर वाले बाहर जा रखे थे। हाँ, और तो 3 बच्चे और थे। थी मेल आवाज़, मेल की। हम डर गए, हमने कहा आवाज़ कहाँ से, पहले हमने लगा कि बाहर से कोई बोला।
बाहर जाके देखे, कोई नहीं दिखा। और वो एक बार नहीं आई, 2 से 3 बार आती रही। हम तो भाई छोटे थे, हम तो भाग गए बाहर भाग गए। जैसी मम्मी और आए तो हमने बताया, मम्मी और यकीन नहीं कर रहे। पर वहाँ पे क्या हुआ था ना कि उस रूम में किसी की डेथ हुई थी उस टाइम पे, तो बोलते थे कि वहाँ से नेगेटिविटी आती है। ऐसे ही हमारे एक अंकल ने ना घर लिया था, तो उस टाइम पे वो खाली था। जिस टाइम पे वो लिया उन्होंने खाली था, तो उन्होंने हमें भेज दिया वहाँ पे सोने के लिए। ठीक है, मैं, मेरा भाई और ये वहाँ पे जाके सोते थे। हम वहाँ पे जाके सो जाते थे। तो रात के समय हम एक ही कमरे में हम तीनों सो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर वहाँ का जो सेकंड फ्लोर था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। मतलब एक तो रात में उसमें मतलब सीढ़ियों पे जाने में ही डर लगता था। शमशान घाट के पास भी था ना वो। हाँ, शमशान घाट के पास में था। ठीक है, दिन के टाइम पे एक बार गए हैं हम, लेकिन उस टाइम पे भी इतना नेगेटिव फील आया था वहाँ पे, हम तुरंत भाग गए थे वहाँ से। मतलब कि हम रात के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे, एक तो छोटे थे उस टाइम पे, और रात के टाइम पे तो ऐसे फील आता था ना कि भाई जिस कमरे में है ना, बस इस कमरे में सो और निकलो सुबह सुबह। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कहा कि कुछ दिन आप लोग रुक जाओ, फिर जब वो आएंगे तो फिर वो रह ही जाएंगे। ऐसे खाली घर वो कहते हैं कि छोड़ना सही नहीं रहता, तो इस वजह से हम जाके सो जाते थे। पर हमें वहाँ पे ऐसा फील आता था कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। वहाँ की लाइट कभी भी बंद हो जाती थी, हाँ जबकि इतना अच्छा बनाया हुआ था कि ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ। पर बैठे बैठे कुछ हम्म। फिर खुल जाएगी, तो काफ़ी डरावना था। क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं लाइट वगैरह से काफ़ी इफेक्ट करती है। ऐसे ऐसा है ना, जैसे कि नेगेटिव चीज़ है वो एक एनर्जी है, तो वो जो आसपास की जितनी भी एनर्जीज है उसको ग्रैब करती है। अब सबसे बड़ी एनर्जी क्या है? लाइट। उस सोर्स के थ्रू ट्रैवल भी करती है, एक तरह से मान लो कि लाइट के थ्रू ट्रैवल भी करती है। वो एक एनर्जी के थ्रू दूसरी एनर्जी के थ्रू अपना ट्रैवल कर रही है। ये एक्चुअली ऐसा भी होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो ना, और आपके जैसे ग्रह कमज़ोर है और थोड़ा सुनसान एरिया है, तो पीछे से आवाज़ देंगे। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ, और बाई चांस अगर आप हो गए तो आप उनके ट्रैप में फंस गए, और फिर वो आपके साथ ही चल देंगे। वो बस ट्राई कर रहे हैं कि हमारे डायमेंशन में आ पाए किसी हाँ, तरीके से। हाँ। पर अगर वो चीज़ आपको दिख रही है तो आपका ऑरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है। ऑरा स्ट्रांग है तो वो आपको छू भी नहीं पाएंगे, वो आपके पास नहीं आ पाएंगे और आप उनको फील नहीं कर। हाँ, हो सकता है यहीं पे कितनी बैठी हो। नहीं, यहाँ तो नहीं होगा। और हम दोनों का ही देख लो, जैसे जब हम दोनों गए थे क्या नाम है, नीलकंठ महादेव, तो हम रात में आते हुए वहाँ पे नीलकंठ महादेव का किस्सा आपको बताते हैं। नीलकंठ महादेव का किस्सा ये था कि हम गए, वापसी आते हुए मतलब वहाँ दर्शन करे आराम से। वहाँ से वापसी जब निकले तो लगभग टाइम था 6, 6:15 और अंधेरा होना चालू हो चुका था। हमने एक हमारा वो था मीवी का स्पीकर था, तो उसको, ये मैं स्कूटी चला रहा हूँ, ये मेरे पीछे बैठे भाई साहब, तो इसने मेरे कान पे लगा रखा है। अब वो मतलब ऐसे पकड़ रखा है तो मेरे को भी आ रही है, इसको भी आ रही है आवाज़। अब मेरे फ़ोन से वो कनेक्टेड था, मेरे फ़ोन में थी एक प्लेलिस्ट। अब पूरे डाक के जितने भी भजन है वो सारे उस प्लेलिस्ट में थे। अब वो चलते रहे, बजते रहे, जाते हुए भी सुन रहे थे, वैसा नहीं है, जाते हुए भी सुन रहे थे, पर वापसी में वो ज़रूरी थी क्योंकि अंधेरा हो रहा था। थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, करते 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 अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट पूरा। अब वो स्कूटी हमने बंद कर रखी थी क्योंकि स्कूटी हम ला रहे थे कि वो ढलान है तो वो अपने आप भी उतरते, क्या पेट्रोल फूकना होती है मिडिल क्लास लोगों की सोच हमारे जैसे कि भाई ऐसे उतार लो। करते करते थोड़ा थोड़ा दिखना अब कम हो चुका है, लेकिन विजिबल है, रोड दिख रही है। इतना अंधेरा है कि रात की चांदनी से वो रोड दिख रही है, लाइट्स वहाँ पे नहीं थी। एक होता है ना शाम का समय जो, तो वो दिख रही थी वो चीज़ें। अब हुआ क्या, वहाँ पर हमने एकदम से गाना बजता है, वो गाना था हंसराज रघुवंशी का जाना पड़ेगा शमशान। ठीक है, पहले तो वाइब लेते हैं हम गाने की, लेकिन जब गाना थोड़ा अपने पीक पे पहुंचा और वो लाइन आई, यहाँ राजा भी गए, फकीर भी गए, साधु संत भी गए, मतलब वो लाइन जब आई, मैंने दिवेश को बोला, दिवेश अब ना, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हुए दोनों के कि भाई हम इतने बड़े जंगल के बीच में अकेले स्कूटी से जा रहे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, और मतलब इतना बड़ा डर बैठ गया कि यार अभी से बंद करो।
और फिर मैंने थोड़ा सा बोला थोड़ा मंत्र वाला को अच्छे से लगा लो, फिर वो लगाया, स्कूटी स्टार्ट करी और हमने भगाई। तो चीज़ें रहती हैं। नीलकंठ महादेव, वो फिर एक वो जगह भी तो ऐसी है ना, मतलब वो पहाड़ का इलाका। पहाड़ का इलाका है। मैं कहानी बताऊँ बिल्वकेश्वर मंदिर की। अब बिल्वकेश्वर मंदिर में गया था, वहाँ पे उस टाइम पे शाम का टाइम था, वहाँ पे उनका श्रृंगार चल रहा था बाबा का। तो उनका श्रृंगार चल रहा है और आरती होनी है 7 बजे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा वेट करो अभी। तो शाम का टाइम था और श्रृंगार चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब सबसे पहला नंबर मेरा ही था, जो कि मैं बहुत देर से लगभग 1 घंटे से वेट कर रहा था। मैंने कहा आज तो दर्शन तो करने ही है ना, ऐसे जब आए हैं तो। अब वो जब खुला का पार्ट, वो सर्दियों का टाइम था थोड़ा, तो कोई ज़्यादा लोग थे भी नहीं, 2-4 ही थे। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, मैंने वहाँ जाके माथा टिकाया, वहाँ पुजारी जी बैठे थे। अब वहाँ पर मैं जैसे खड़ा होता हूँ तो मुझे पुजारी जी कहते हैं ये क्या हो गया। मैंने कहा क्या, मैंने ऐसे देखा तो मेरे ये वाली हाथ की इस उंगली से खून टपक रहा है। अब मैंने कहा पता नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं था, जब तक बाहर था तब तक सब सही था, क्योंकि मुझे पता रहता है ना कि मैं ऐसे चटकाता रहता हूँ उंगलियों को, कुछ करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई कुछ नहीं था। अब बाबा जी कहते हैं कि कोई नहीं, कोई प्रेत होगा, मार गया होगा। मैंने कहा भोले बाबा के दरबार में है पुजारी जी, कौन सा प्रेत छू लेगा। वो कहते हैं बेटा इसी भ्रम में मत रहना, ये इनकी भक्ति कर रहे हो ना, इस बात को ध्यान रखो, ये सबकी सुनते हैं, देवता हो चाहे दानव हो चाहे इंसान हो, इनके यहाँ पे सब आते हैं। और कहते हैं हम भी फील करते हैं कि कब एकदम से रात के समय या दिन के समय एकदम से सुनसान जब होता है तो पेड़ हिलने लग जाए, कुछ हो जाए, हम भी फील करते हैं। तो इस भ्रम में मत रहना, ये हर किसी के देवता है। देवों के देव है वो, हर किसी के देव है वो। देवों के देव महादेव ऐसे ही नहीं है वो। ये तो है। तो चलो, अच्छी खासी हमारी बात करते करते हमने शायद बहुत ही लंबा कर लिया, पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी बातें हुई और बहुत ही मज़ा भी आया बात करने में, बहुत सारे किस्से में, और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी पूरा मज़ा आया होगा। अपना तो देखो चलता रहेगा, हमारे पे बहुत सारी स्टोरीज और भी जो भी हमने नहीं शेयर करी आप लोगों के साथ, पर हम करेंगे इन फ्यूचर फॉर श्योर। अब आशा ही करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी बातें जो हमने बताई, वो अच्छी लगी होगी। और हमारे जो किस्से थे, चाहे वो भूतों वाले हो चाहे वो भगवान वाले हो, आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जुड़ जाना। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स हम और करेंगे, नई नई पर्सनैलिटीज़ को बुलाते रहेंगे और उनसे विभिन्न चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।